अंकित शर्मा हत्याकांड में सजा की घोषणा यहां पर कर दी गई है। तो बता दें आपको कि दोषी ताहिर हुसैन को उम्र कैद की सजा का ऐलान हो चुका है। तो बड़ी खबर, अंकित हत्याकांड से जुड़ा हुआ मामला, सभी दोषियों को उम्र कैद हुई है। ताहिर हुसैन समेत 5 दोषियों को उम्र कैद का ऐलान किया गया है। तो लंबे समय से प्रक्रिया चल रही थी और अब सजा का ऐलान हो चुका है। अंकित शर्मा हत्याकांड में सजा की घोषणा हुई है। दोषी ताहिर हुसैन को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। जितने भी और दोषी हैं उन सभी को उम्र कैद की सजा का ऐलान यहां पर कोर्ट की तरफ से किया गया है। तो बड़ी और महत्वपूर्ण खबर हम आपको लगातार बता रहे हैं। अंकित शर्मा हत्याकांड से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। आपको बता दें कि इस वक्त ये महत्वपूर्ण अपडेट है। सजा की घोषणा यहां पर कर दी गई है। तो आईबी अधिकारी अंकित शर्मा हत्याकांड में ताहिर हुसैन समेत 5 दोषियों को उम्र कैद हुई है। 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में करकरडुमा कोर्ट ने ताहिर हुसैन समेत 5 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने कहा कि यह बेहद गंभीर घटना थी जिसने समाज को झंझोड़ दिया था। दिल्ली पुलिस ने दोषियों के लिए फांसी की सजा की मांग भी की थी। तो बता रहे हैं कि 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में ताहिर हुसैन समेत 5 दोषियों को उम्र कैद की सजा का ऐलान हुआ है। तो बड़ी खबर, अंकित शर्मा हत्याकांड में दोषियों को उम्र कैद की सजा हुई है। ताहिर हुसैन समेत 5 दोषियों को उम्र कैद की सजा का ऐलान किया गया। तो इस वक्त का ये सबसे बड़ा अपडेट और तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, जहां पर करकरडुमा कोर्ट से ये तस्वीरें जो है वो सामने आ रही है, जहां पर आरोपियों को अब पुलिस लेकर जा रही है। सजा का ऐलान यहां पर कर दिया गया है। सभी दोषियों को, जो 5 दोषी हैं, उनको उम्र कैद की सजा का ऐलान हुआ है। तो अंकित शर्मा हत्याकांड में सजा की घोषणा की गई है। दिल्ली दंगों में जिस तरीके से वारदात को अंजाम दिया गया था और आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या की थी, लंबी सुनवाई हुई और सुनवाई के बाद दोषियों को उम्र कैद की सजा का ऐलान हुआ। तस्वीरें आप देख सकते हैं, ताहिर हुसैन समेत 5 दोषी हैं जिनको उम्र कैद की सजा का ऐलान हुआ है। करकरडुमा कोर्ट से तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां पर सुरक्षा के लिहाज से कड़े बंदोबस्त जो है वो यहाँ पर किए गए हैं। सुरक्षा बेहद कड़ी है। अंकित शर्मा हत्याकांड में दोषियों को उम्र कैद मिली है। तो बता रहे हैं कि अंकित शर्मा के परिजन लगातार न्याय की मांग कर रहे थे और अब उनको न्याय मिलता हुआ नजर आया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, तो दोषी हैं उनको पुलिस लेकर जा रही है। सभी दोषियों को उम्र कैद की सजा का ऐलान किया गया है। करकरडुमा कोर्ट से ये तस्वीरें आप देखिए, जहां पर आपको बता दें कि इन आरोपियों को पुलिस लेकर जा रही है। सजा का ऐलान यहां पर कर दिया गया है। आईबी अधिकारी अंकित शर्मा हत्याकांड में सजा का ऐलान हुआ है। तो 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान अंकित शर्मा की हत्या की गई थी, जिसके बाद कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई की और 5 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुना दी है। कोर्ट ने साफ तौर पर यह भी कहा है कि यह घटना बेहद डरावनी थी और इसने समाज को झंझोड़ दिया था। दिल्ली पुलिस ने दोषियों के लिए फांसी की सजा की मांग भी की थी। ताहिर हुसैन को आप देखिए, जिस तरीके से इसको पुलिस लेकर जा रही है। आपराधिक इतिहास भी इसका रहा और अब उम्र कैद की जो सजा है वो फिलहाल कोर्ट की तरफ से सुना दी गई है। 5 दोषियों को उम्र कैद की सजा का ऐलान हुआ है। तो बता दें आपको कि ये बड़ी और महत्वपूर्ण खबर, जिस तरीके से लंबे समय से सुनवाई जो है वो कोर्ट की तरफ से भी यहाँ पर की गई। आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की जिस तरीके से हत्या की गई थी वो किसी से छिपा नहीं है और दोषियों को सजा का ऐलान जो है वो यहाँ पर अब कर दिया गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां पर सुरक्षा के लिहाज से भी कड़े बंदोबस्त थे। आम आदमी पार्टी की तरफ से भी कई दलीलें दी गई, लेकिन जिस तरीके से मामला सामने आया उसके बाद से ही सुनवाई हुई और फरवरी 2020 के दिल्ली दंगों में इन आरोपियों ने अंकित शर्मा की हत्या कर दी थी। इसके बाद अब सुनवाई के बाद सजा का ऐलान हुआ। ताहिर हुसैन समेत 5 दोषी हैं जिनको उम्र कैद की सजा का ऐलान हुआ। नाजिम, कासिम, अनस, जावेद को भी उम्र कैद हुई है।
बड़ी और महत्वपूर्ण खबर आपको बता रहे हैं। फरवरी 2020 के दिल्ली दंगों से जुड़ा हुआ यह पूरा मामला है। ताहिर हुसैन को उम्र कैद की सजा का ऐलान किया गया है। सुरक्षा के लिहाज से कड़े बंदोबस्त यहां पर देखने को मिले हैं। तो दिल्ली दंगों के दौरान आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में कड़कड़डूमा कोर्ट ने पूर्व आम आदमी पार्टी पार्षद ताहिर हुसैन समेत 5 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुना दी है। और इसी बीच सुप्रीम कोर्ट अधिवक्ता कनिका भारद्वाज हमारे साथ जुड़ चुकी है। कनिका, जिस तरीके से यह मामला काफी लंबा चला और अब सजा का ऐलान यहां पर हो चुका है, आम आदमी पार्टी का पूर्व पार्षद भी है ताहिर हुसैन और उम्र कैद की सजा का ऐलान किया गया है, किस तरीके से आप देख रही हैं? देखिए, कोर्ट ने ये साफ कहा है कि ये एक रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस की कैटेगरी में ये केस आएगा, इसीलिए लाइफ इम्प्रिजनमेंट हुई है इस केस में। इस केस में आप देखिए जो एविडेंसेस हैं वो ये दर्शाते हैं कि इट वाज अ कोल्ड ब्लडेड मर्डर, सिर्फ एक नॉर्मल मर्डर नहीं था, बहुत ही बेरहमी से जो है मारा गया था। इसी के साथ 51 इंजरीज मिली उनकी बॉडी पे, और इसके बाद भी जब उनकी डेथ हो गई उसके बाद भी वो वहां नहीं रुके, जो एक्यूज्ड जितने भी हैं वो लोग वहां नहीं रुके। उन्होंने उनकी बॉडी को ड्रैग किया और उसके बाद उनकी बॉडी को टॉर्चर किया, उनके क्लोथ्स को उनकी गर्दन के पास उनको बांधा और ड्रेन में उनको फेंक दिया। तो जो जिस तरह से ये मर्डर हुआ है ये दर्शाता है कितनी हेट्रेड से ये मर्डर किया गया था, कितनी नफरत थी एक्यूज्ड के मन में जब ये मर्डर उन्होंने किया। तो इसी वजह से ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस की कैटेगरी में आया और लाइफ इम्प्रिजनमेंट हुई, जो कि मुझे लगता है बहुत ही सही फैसला है, क्योंकि सारे एविडेंस को ध्यान में रख के ये फैसला है। लेकिन दिल्ली पुलिस जिस तरीके से लगातार फांसी की मांग कर रही थी, लेकिन कोर्ट ने उसे उम्र कैद में बदल दिया है। जी बिल्कुल, कोर्ट ये तो मांग हमेशा से ये रही थी कि इनको भी फांसी देनी चाहिए, लेकिन कोर्ट ने कहा है कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट है। हालांकि ये मैटर अभी आगे भी चैलेंज हो सकता है, अभी हाईकोर्ट भी है। अगर दिल्ली पुलिस को ऐसा लगता है कि उनको मांग करनी चाहिए लाइफ डेथ पेनल्टी की, फांसी की सजा की, तो वो अभी अपील कर सकते हैं इस मैटर में। लेकिन जिस तरीके की स्थिति यहाँ पर बनी, तस्वीरें भी हम लगातार दिखा रहे हैं कि अभी बड़ी रुबाब में ताहिर हुसैन चलता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है, और जिस तरीके से इसने हत्या की, इसके घर की छत पर भी पेट्रोल बम पाए गए, तमाम चीजें यहाँ पर पाई गई। ऐसे आरोपियों के लिए तो और सख्त सजा होनी चाहिए। जी बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और मैं भी इस बात को इस चैनल के थ्रू यही बोलना चाहती हूँ कि ये लोग उन लोगों में से नहीं है जो कि इनकी जो इंटेंशन है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। आप देखिए, जैसे आपने बताया कि कितनी सामग्री मिली है, जरूरी नहीं है कि ये एक कत्ल पे रुक जाए, हो सकता है ये और इनकी पूरी चेन भी। अपील फाइल करेंगे, विद इन ए वीक फाइल करेंगे। और हमारे साथ आज का जो फैसला रहा, ये काउंसिल के ऐसी चीजें होती हैं, पास्ट में भी हो चुकी हैं, हम देख चुके हैं। तो इन चीजों को रोकने के लिए डेफिनेटली मैं भी फांसी की सजा ही मांग करूंगी, और मैं भी यही बोलूंगी कि दिल्ली पुलिस को इसमें अपील करके फांसी की मांग करनी चाहिए। बिल्कुल, कहीं ना कहीं फांसी की मांग जो है दिल्ली पुलिस लगातार यहाँ पर कर ही रही थी, लेकिन कोर्ट की तरफ से जो आदेश आया है वो फिलहाल उम्र कैद का आया है। लेकिन जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने भी जरूर उस समय कार्रवाई की और इसको अपनी पार्टी से सस्पेंड कर दिया था, साथ ही साथ जो ये मामला लंबे समय तक खिंचता हुआ नजर आया, उसमें अगर थोड़ी सी पहले सजा का ऐलान होता तो शायद जिस तरीके से और ये मामले सामने आते हैं उतने लंबित ना हो पाए। जी बिल्कुल, देखिए जो डिले है वो तो देखिए, अब इसमें अगर हम डिले बोले, इसमें बहुत सारे विटनेसेस भी होंगे, चार्जशीट भी एग्जामिन होती है, एक्यूज्ड है उनकी भी स्टेटमेंट्स होती है। डेफिनेटली अगर फैसला जल्दी आता तो शायद और ज्यादा अच्छा होता, लेकिन मुझे लगता है अगर अभी भी ये फैसला आया है तो इसमें कोई बुराई नहीं है, फैसला जो है वो फेवर में ही है। और डायरेक्ट एविडेंस का ये केस है ही नहीं। ये केस का डिसीजन इज बेस्ड ऑन द फैक्ट ऑफ देयर बीइंग एन अनलॉफुल असेंबली, वाइकेरियस लायबिलिटी का केस है। आज तक हमको नहीं मालूम कि अंकित शर्मा को किसने मारा, और यही एक बहुत शर्म की बात है कि फैमिली को इस बात का सुकून नहीं मिलेगा कि उनके बच्चे को पे चाकू किसने चलाया, मॉब में उसको किसने शक किया। लेकिन 5 लोगों को सजा मिली है इस बुनियाद पे दैट दे वर प्रेजेंट अराउंड देयर and that their presence has been proven by the prosecution। हमारा मानना है उनकी प्रेजेंस नहीं प्रूव हुई है, और इसी बुनियाद पे हम अपील फाइल करेंगे, जिसकी माननीय हाईकोर्ट में
सुनवाई जल्द ही जल्द होगी। आप लोग क्या इस फैसले को चैलेंज करेंगे? बिल्कुल चैलेंज करेंगे, हमारे क्लाइंट बेकसूर हैं। कोर्ट ने ये भी माना कि ये रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस नहीं था। क्या क्या कैसे दिखती हैं आप लोग की दलील भी यही थी जब मौत की सज़ा की मांग की गई दिल्ली पुलिस की तरफ से, यही कहा गया था। कोर्ट उसको खारिज कर दिया एक तरफ से। माननीय अदालत ने ये ज़रूर माना है कि ये हेनस क्राइम था, एक यंग पर्सन की डेथ हुई है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि स्टेट ने अपना बर्डन डिस्चार्ज नहीं किया। ये नहीं बताया कि सारे कॉन्विक्ट्स बियॉन्ड रेफर्मेशन हैं। सारे के सारे कॉन्विक्ट्स किसी भी वायलेंट क्राइम में ना पहले ना बाद में इन्वॉल्व थे। ये एक बहुत ज़रूरी बात है जो कोर्ट के सामने रखी गई है। उनका कॉन्डक्ट भी ठीक रहा है जेल में, जो लोग बेल पे थे। तो ये बात को और इस बात को मानते नज़र में रखते हुए कि वाइकेरियस लायबिलिटी का केस है, कोई डायरेक्ट एक्ट की एलिगेशन है ही नहीं और कोई डायरेक्ट एक्ट प्रूव भी नहीं हुआ, इस वजह से कोर्ट ने इसको सजाए मौत का केस नहीं मान के उम्र कैद दी है। कितना पेनाल्टी लगाई है करीब? जी सबका तो मैंने ठीक से ध्यान नहीं किया, लेकिन ताहिर हुसैन पे फॉर द ऑफेंस ऑफ 302 रेड विद 149 5 लाख का कॉम्पनसेशन अमाउंट लगाया। मैम एक बार सर तो फिलहाल जिस तरीके से आप लगातार सुन रहे हैं, जहां पर वकील की जो प्रतिक्रिया है वो भी यहां पर सामने आई है, और अंकित शर्मा हत्याकांड में जो दोषियों को सजा हुई है उसमें उनकी तरफ से प्रतिक्रिया भी आपने सुनी, जहां पर अपील करने की बात जो है वो यहाँ पर कही गई है, और ताहिर हुसैन पर 5 लाख रुपए का जुर्माना भी यहाँ पर लगाया गया। कनिका जी, इस तरीके से अब जो ऊपरी अदालत है उसमें अपील करने की बात यहाँ पर कही जा रही है, अब किस तरीके से ये केस मुड़ता हुआ नजर आ सकता है? देखिए, अभी जिस तरीके से मैं सुन रही थी कि ये लोग भी अपील करेंगे और बोलते हैं कि जो एक्यूज्ड हैं बाकी के वो बेगुनाह हैं, तो देखिए जितना भी ट्रायल कोर्ट रिकॉर्ड है वो हाई कोर्ट में जाएगा और उसी के बेसिस पे जो है डिसाइड होगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये मैटर इतना मुड़ेगा। मुझे तो लगता है कि ये जो जजमेंट आई है वही रहने वाली है। उसका रीजन ये है कि आप ये देखिए कि इतना जो हीनियस क्राइम है, जब कोर्ट ने स्पेसिफिकली ये बोला है कि ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में आता है, ये एक बहुत ही ज्यादा हीनियस क्राइम है, ये क्राइम अकेले नहीं हो सकता। इट इज नॉट पॉसिबल कि ये क्राइम को जो अंजाम दिया गया है वो अकेले दिया जाए। डेफिनेटली इसमें बाकी सारे लोग भी इन्वॉल्व्ड हैं। और अगर आप बात करें 120B ऑफ आईपीसी की, जिसको क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी बोलते हैं, 120B में भी अगर जो भी साइड के जितने भी को एक्यूज्ड हैं, अगर वो भी वहां पे मौजूद हैं, तो डेफिनेटली उनको भी सेम सजा होगी जो मेन एक्यूज्ड को हुई है, ये लॉ कहता है। तो ये कोई रीजन नहीं हुआ ये बोलने का कि बाकी के जो चार जो एक्यूज्ड हैं वो बेगुनाह है या उनकी प्रेजेंसी प्रूफ नहीं हो पा रही है। डेफिनेटली ठीक है कनिका, आपकी आवाज जो है वो साफ तरीके से नहीं आ पा रही है, मैं दोबारा संपर्क साधने की कोशिश जो है वो आपसे लगातार करूंगा। तो फिलहाल जिस तरीके से हम आपको लगातार बता रहे हैं कि दोषियों को सजा का ऐलान जो है वो यहाँ पर कर दिया गया है। तस्वीर एक बार फिर से हम आपको दिखा देते हैं, करकरडुमा कोर्ट की तस्वीरें हैं जब इस आरोपी को लेकर जा रहे थे, जबकि तस्वीर आप साफ तौर पर देख सकते हैं। ताहिर हुसैन समेत 5 को उम्र कैद की सजा का ऐलान कर दिया गया है, लेकिन जो वकील थे वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि हम ऊपरी अदालत में भी अपील करेंगे और चाकू किसने मारा ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। तो फिलहाल आपको बता दें कि ताहिर हुसैन को उम्र कैद की सजा और 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। एक बार